आज का टॉपिक है हमारा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। आज से हम जो है प्राइस एक्शन सीखना स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइस एक्शन इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं कहूंगा सही है, कुछ चीजें आप बोलेंगे वो भी सही होंगी, लेकिन दोनों में माइनर सा डिफरेंस होगा। ठीक है, वो आपको साथ साथ बताऊंगा भी मैं कैसे, लेकिन दोनों का सिनेरियो सेम होगा, दोनों करेक्ट होंगे। आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक होऊंगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो प्राइस एक्शन के अंदर सिर्फ प्राइस एक्शन के अंदर जो भी चीजें हमने पढ़नी है वो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पत्थर पे लकीर नहीं है कि जैसा हमने बता दिया वैसा ही होना है। ट्रेडिंग इज एन आर्ट नॉट साइंस। साइंस में क्या होता है, प्रॉपर लॉजिक के साथ काम होता है। आपने कमांड लिखी है, कमांड बिल्कुल ठीक होगी तो वर्क होगा। लेकिन ट्रेडिंग क्या है, एक साइंस है, सॉरी आर्ट है। आर्ट क्या होती है कि आप पेंटिंग बना रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ चीजें कलेक्ट करके फिर एक अच्छी आर्ट बनती है। कलेक्शन होता है उसमें और बहुत सी चीजें आप उसमें शामिल करते हैं, अपने एहसास शामिल करते हैं, फिर एक आर्ट बन के आपके सामने आती है। और वो पेंटिंग, हर आर्ट डिफरेंट होती है, कोई भी आर्ट सेम नहीं होती। आप देखोगे तो जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे होंगे हर एक मुख्तलिफ पेंटिंग होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें हर एक चीज का अलग अलग लॉजिक्स फाइंड किए गए हैं। हर एक पेंटिंग को इंडिपेंडेंट पेंटिंग के तौर पे बनाया जाता है। ट्रेडिंग के अंदर भी सेम चीज होती है। ट्रेडिंग भी एक आर्ट है कि इसके अंदर आपके सेम लॉजिक्स हर बार काम नहीं करेंगे। हर बार आपको डिफरेंट लॉजिक्स को कलेक्ट करके एक सिनेरियो बिल्ड करना पड़ेगा, उस सिनेरियो के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आपने किसी भी रूल को, अगर मैंने बता दिया कि ये डेफिनेशन है और उसकी ये रूल है, और वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा, उसका ये मतलब नहीं है कि हर बार ही वो काम करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कलेक्शन करेंगे। हम 2 3 4 5 रीजंस को कलेक्ट करेंगे और वो रीजंस हमें अलाइन होती हुई नजर आएंगी कि एक रीजन वो भी बाय बता रही है, दूसरी भी बाय बता रही है, तीसरी भी बाय बता रही है, चौथी भी बाय बता रही है। उसमें क्या होगा, एक तो हमें रीजंस मिल जाएंगी, एक तो वो हमें कॉन्फिडेंस देंगी, और जब वो अलाइन होके मिलेंगी वो ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगी कि हर एक में सेम ही डायरेक्शन, सेम सिनेरियो बिल्ड हो रहा है। उसमें में ज्यादा मजा आएगा काम करने का। ठीक है, रिमाइंडर है, इंडिकेटर्स आर बेस्ड ऑन फार्मूलाज, कल हमने पढ़ा था। प्राइस एक्शन इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स, तो हम जो है वो लॉजिक्स के ऊपर काम करेंगे, हम फार्मूलाज के ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है रिट्रेसमेंट एंड पुल बैक्स। कल मैंने आप लोगों को बुलिश और बिरिश का समझाया था। बुलिश का मतलब है डायरेक्शन अपसाइड होगी, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी। यहाँ जो है वो मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है और ये जो डायरेक्शन ऊपर की है, लेकिन छोटे छोटे से जो मार्केट नीचे आती है वापस, उसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, या इसको पुल बैक भी कह सकते हैं। डायरेक्शन ओवरऑल बाय की है कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन छोटा छोटा मार्केट जो है वो अपना पुल बैक ले रही, वापस आ रही है। इसी तरह बीरिश के अंदर डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड होगी, लेकिन छोटे छोटे अपवर्ड साइड मूवमेंट जो होती है उसको हम कहते हैं ये पुल बैक आया, ये रिट्रेस किया है मार्केट में। सिंपल इज दैट। रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है, पुल बैक का क्या मतलब होता है, इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है,